जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मेंटर्स फॉर यू। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सात संग्रह टेस्ट सीरीज पार्ट 27 राज्य व्यवस्था, जिसमें चैप्टर होगा नागरिकता और मूल अधिकार। तो आइए हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, कड़ा संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता सिटीजनशिप का उल्लेख किया गया है। नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के अपरिहार्य सिद्धांत को कानूनी स्वरूप प्रदान करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाग 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए में है दोहरी नागरिकता, बी में एकल नागरिकता और सी में उपर्युक्त दोनों और डी में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। भारतीय संविधान एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजन का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का उपबंध ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य था जिसके नागरिकों को दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप प्राप्त थी, मगर अब जम्मू कश्मीर में भी एकल नागरिकता लागू हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकल नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए में जन्म के आधार पर, बी में निवास के आधार पर और सी में देशीकरण के आधार पर और डी में उपर्युक्त सभी के आधार पर। तो फर्स्ट में हम इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। इस अधिनियम में वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में संशोधन किया गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, जैसे जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण और विदेशी भूमि के अधिग्रहण के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो ऑप्शन ए में है भारत, बी में है कनाडा, सी में ऑस्ट्रेलिया और डी में संयुक्त राज्य अमेरिका। तो फर्स्ट में हम इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। अमेरिका में शासन व्यवस्था का स्वरूप संघीय है, जिसके अंतर्गत केंद्र एवं प्रांतों की सरकारों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया तथा केंद्र एवं प्रांतों के द्वारा लोगों को अलग अलग नागरिकता प्रदान की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका।
क्वेश्चन नंबर 5 है, करा निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? ऑप्शन ए में परित्याग करने पर, बी में प्रवासन पर, और सी में वंचित किए जाने पर, और डी में उपर्युक्त सभी से। तो हम फर्स्ट में इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। करा किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। एक में किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, 2 में नागरिकता का परित्याग करने पर, तथा 3 नाम में है सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए? ऑप्शन ए में है नागरिकता का प्रावधान, बी में चुनावी संबंधी प्रावधान, और सी में है अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान, और डी में उपर्युक्त सभी प्रावधान। तो आइए हम इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कर भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत यानी एडॉप्टेड, अधिनियम इनैक्टेड और आत्मसमर्पित किया। इस दिन नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमण कालीन आदि उपबंधों को लागू कर दिया गया, जबकि संविधान शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कर भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया? तो ऑप्शन ए में है भाग 4, बी में भाग 5, सी में भाग 2, और डी में भाग 3। तो आइए हम इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कर भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जो अमेरिका के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स के समान है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाग 3 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए में है देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, बी में लिंग समानता का अधिकार, सी में सूचना का अधिकार, और डी में शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आइए हम इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। सूचना का अधिकार राइट्स टू इंफॉर्मेशन मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। यह एक विधिक अधिकार लीगल राइट्स है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूचना का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्न में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे।
कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 में तक किया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य नागरिकों को विधि के समक्ष समता इक्वालिटी बिफोर लॉ से या विधियों के समान संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज से वंचित नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 10 है कर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन करता है। तो ऑप्शन ए में अनुच्छेद 14, बी में अनुच्छेद 15 और सी में अनुच्छेद 16 और डी में अनुच्छेद 17। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। अस्पृश्यता के प्रयोग एवं उसे बढ़ावा देने या उससे संबंधित विवादों के कारण उत्पन्न किसी प्रकार की निर्योग्यता को दंडित करने के उद्देश्य से संसद द्वारा अस्पृश्यता यानी अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया। वर्ष 1976 में इसमें संशोधन करके इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 14 अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और बी है अनुच्छेद 16 अवसर की समानता और सी अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत और डी अनुच्छेद 18 सैन्य उपाधियों की अनुमति। तो फर्स्ट में हम इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का उपबंध किया गया है। यह अनुच्छेद राज्य को सैन्य और अकादमिक क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार की उपाधि प्रदान किए जाने से प्रतिबंधित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए में समता का अधिकार, बी में स्वतंत्रता का अधिकार और सी में संपत्ति का अधिकार और डी में शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 19 के 1 के च एवं अनुच्छेद 31 को सूची से हटा दिया गया तथा वर्तमान में अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। तो ऑप्शन ए में विधियों का समान संरक्षण, बी में है भाषण की स्वतंत्रता और सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता और डी में कार्य और सामग्री की सुरक्षा। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। भारतीय संविधान में
स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ प्रेस का उल्लेख नहीं है, लेकिन साकल पेपर मिल्स बनाम भारत संघ मामले 1961 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 19 के 1 के क में प्रदत्त वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। और प्रेस को साधारण नागरिकों से अलग विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं है, अतः प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के क के अंतर्गत ही शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाषण की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 14 कड़ा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। ए में है 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को, बी में है 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं को, और सी में 8 प्रकार की स्वतंत्रताओं को, और डी में 9 प्रकार की स्वतंत्रताओं को। तो फर्स्ट में हम इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कड़ा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। अभिव्यक्ति, सम्मेलन करने, संघ बनाने, आबंध, संचरण, निवास एवं व्यापार। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है भारतीय संविधान। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कर किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 20 के 3, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 74 में। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कर संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 20 के 3 में यह प्रावधान किया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जबकि अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 20 के 3 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है, क्या है? तो ऑप्शन ए में राजनीतिक अधिकार है, बी में आर्थिक अधिकार है, सी में मौलिक अधिकार है, और डी में धार्मिक अधिकार है। तो फर्स्ट में हम इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कर जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए अस्थायी आवास एवं निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी आदि को भी जीवन के अधिकार के रूप में मौलिक अधिकार माना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 17 कर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। ऑप्शन ए में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, बी में मूल अधिकार, सी में सांविधिक अधिकार, और डी में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट में हम इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कर संविधान के अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष
की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह मौलिक अधिकार संसद द्वारा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 18 है, कर मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 19, बी में अनुच्छेद 17 और सी में अनुच्छेद 23 और डी में अनुच्छेद 24। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन के प्रतिषेध का उपबंध करता है। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों यानी माइंस या अन्य किसी जोखिम युक्त कार्यों में शामिल नहीं किया जा सकता है। दो जून 2017 को बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। कर किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतानों की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। तो ऑप्शन ए में अनुच्छेद 25 द्वारा, बी में अनुच्छेद 26 द्वारा और सी में है अनुच्छेद 27 द्वारा और डी में अनुच्छेद 28 द्वारा। तो फर्स्ट में हम इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कर संविधान के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत राज्य किसी ऐसे करों को व्यक्ति को देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय को उन्नति में खर्च किया जाना हो, किंतु राज्य कोई भी धार्मिक सुविधा देने के लिए शुल्क आरोपित कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 27 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करे अधिकार कर्तव्य डैश दिया हुआ को ए में है को बाधित करते हैं, कर को अनुदेशित करते हैं, सी में निहित है, डी में विरोध करते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन का सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कर संविधान और विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सीमा में ही हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है, अतः अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा को अनुदेशित करते हैं, यानी अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कर मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए में गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, बी में पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963
और सी में शर्मा बनाम कृष्ण 1959 और डी में बबई राज बनाम बलसारा 1951। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद 1967 ईस्वी अधिकारों से संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन किए बिना मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन ए में विधि के समक्ष समता और बी में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और सी में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और डी में शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। भारत में अधिकांश मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त है, जैसे विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14, अपराधों के लिए दोष सिद्ध करने के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। परंतु कुछ मूल अधिकार यथा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन ए में अनुच्छेद 14, बी में अनुच्छेद 19, सी में अनुच्छेद 29 और डी में अनुच्छेद 32। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग के निवासी या नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 29। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था। तो ऑप्शन ए में 1971 में, बी में 1976 में और सी में 1979 में और डी में 1981 में। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। संविधान का अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार एवं बालता श्रम का प्रतिषेध करता है, जिससे बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 के द्वारा लागू किया गया है। इस कानून के अंतर्गत बिना भुगतान किए मजदूरी कराना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है।
का अनुच्छेद 35 के क के दो के अनुसार संसद ऐसे कार्यों के लिए जो भाग 3 के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं दंड विहित करने के लिए कानून बना सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1976 में। क्वेश्चन नंबर 25 है करमंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए में 1990 में, बी में 1983 में, सी में 1980 में और डी में 1977 में। तो फर्स्ट में हम इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन की घोषणा की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 12 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत करते हुए पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्ष 1980 में। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 19। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसी एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा बलों को सीमित करने वाली विधियां बना सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 33। क्वेश्चन नंबर 27 है मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन ए में राज्यपाल द्वारा, बी में राष्ट्रपति द्वारा और सी में विधि मंत्री द्वारा और डी में प्रधानमंत्री द्वारा। सॉरी, यहाँ पे द्वारा होगा। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन 2 प्रकार से होता है। एक में अनुच्छेद 358 के अनुसार जब युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र पर आपातकाल प्रभावी हो तो अनुच्छेद 19 में उल्लेखित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। और दूसरा है अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह आपातकाल के समय में अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई? तो ऑप्शन ए में भारत के सभी न्यायालयों को, बी में संसद को, सी में राष्ट्रपति को और डी में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को।
तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कड़ा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेंड्स का अधिकार प्रदान किया गया। अनुच्छेद 32 के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, जहां अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की रीट अधिकारिता केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों तक सीमित है। वही अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में मूल अधिकार के उल्लंघन के साथ साथ अन्य विषय भी सम्मिलित है। न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, परीक्षा, उत्प्रेक्षण रीट। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा मौलिक अधिकारों की शक्ति का संरक्षण करती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कड़ा निम्न में से कौन सी रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो ऑप्शन ए में परमादेश, बी में बंदी प्रत्यक्षीकरण, और सी में अधिकार परीक्षा, और डी में उत्प्रेक्षण। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कड़ा बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करा। इस रीट द्वारा उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए आदेश जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 30 है, कड़ा निम्न में से कौन सा एक सत्य है? ऑप्शन ए में भारतीय संविधान में अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। बी में है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्न दिया था। सी में अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए गए थे। डी में क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कड़ा भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने का समर्थन मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट सन 1928 के माध्यम से किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय संविधान में अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, कड़ा निवारक नज़रबंदी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए में 1 माह, बी में 3 माह, और सी में 6 माह, और डी में 9 माह। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे।
संविधान के अनुच्छेद 22 के 4 के अंतर्गत निवारक यानी नज़रबंदी का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है, परंतु यदि किसी व्यक्ति को इससे अधिक समय तक नज़रबंदी में रखना हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 माह। क्वेश्चन नंबर 32 है, उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो ऑप्शन ए में अनुच्छेद 14, बी में अनुच्छेद 19 के 1 के क और सी में अनुच्छेद 21 और डी में अनुच्छेद 25। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 ईस्वी मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के क में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 19 के 1 के क। थैंक यू फॉर वाचिंग मेंटर्स। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और हमेशा